ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, गर्व करना अपने आप पर और उसको कहना हाँ मैं जोड़ा जाड़ी का काम करता हूं। और अगली लाइन बोलना कि इस दुनिया में लोग लोगों को तोड़ने का काम करते, कम से कम मैं जोड़ने का काम तो करता हूं। और जोड़ा जाड़ी अगर इतनी गलत चीज है, इतना ही बुरा काम है, तो समझे कैसे लोग करते हैं जोड़ा जाड़ी और क्या कमाल करता है जोड़ा जाड़ी। समझे? हमारे भारत में वो एक गरीब आदमी, आप लगभग जानते होंगे उसको, मुकेश अंबानी। जानते हो? कुछ समय पहले एक छोटा सा घर बनाया 27 मंजिला। कितना? मंजिला। और थोड़े से पैसे लगे उसमें, मात्र 8,000 करोड़। कितना रुपया लगा? 8,000 करोड़ का घर बनाया। इतना पैसा उस घर में कहां से लगा दिया? क्योंकि मुकेश अंबानी आज सैकड़ों कंपनियों की मालिक है। ये जो आप पेट्रोल डीजल भराते हो ना गाड़ियों में, इसका रिफाइनरी मुकेश अंबानी जी के पास है, यानी भारत सरकार के पास भी नहीं है। तो ऐसा आदमी तो कर ही सकता है, पर मानते हैं अमीर आदमी है, पर उनको ऐसा काम करना चाहिए। अगर आदमी इतना अमीर है तो ऐसे काम में आना चाहिए जिसके बारे में लोग गलत कमेंट्स करते हैं। आना तो नहीं चाहिए अगर उनमें अकल है तो। लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने ये काम चालू किया। उन्होंने एक सिम लॉन्च की, जियो। जानते हैं आप? जबकि उनको नाम रखना था इसका रिलायंस, क्योंकि कंपनी रिलायंस की है। एयरटेल ने एयरटेल रखा है, वोडाफोन ने वोडाफोन, आइडिया ने आइडिया। इन्होंने जियो क्यों रखा ये अभी पता लगेगा। तो जियो एक चिप निकाली इन्होंने जो आपके मोबाइल में होती है, और यहाँ इंजीनियर है अनिल जी हमारे भी। इस चिप की जो कॉस्ट है अगर निकाली जाए वो 3 रुपए से ज्यादा नहीं है। कितने रुपए की चिप है ये? 3 रुपए। आपके रोहटगंज में या वाराणसी में किसी आदमी से पूछो कि एक फैक्ट्री लगानी है और 3 रुपए का प्रोडक्ट बिकेगा, कितने रुपए लगा सकते हो? हाँ, पहले तो अजीत जी यही सोचेगा आप तो बिजनेसमैन हो यार, 3 रुपए के लिए फैक्ट्री लगानी, बेवकूफ बना। अच्छा, लगाएगा भी तो कितने लगा सकता है? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। हाँ, इतने ही लगाएगा ना, या 1 करोड़ मान लो, अगर ज्यादा ही मूर्ख हुआ तो 1 करोड़ लगा सकता है। अब इनको देखना ये कितने बड़े मूर्ख थे। इन्होंने लगाया 2.5 लाख करोड़। कितना? और ये सारे आंकड़े आप चेक कर सकते हो। 2.5 लाख करोड़ रुपए लगाया 3 रुपए की सिम बेचने के लिए। चलो मानते 2.5 लाख करोड़ लगा दिया, तो 3 रुपया तो लो, फ्री दिया। और फ्री में फिर ये कहा बात फ्री कर, और बात नहीं, डाटा भी फ्री यूज कर। अब जैसी ये बात पता लगी भारत का आदमी तो फ्री वाला ढूंढता है। फ्री में दे रहा है मुकेश अंबानी सिम, जुड़ जाओ। उसने जाके गांव में बात करी, तू भी जुड़ जा। जुड़ते गए, जुड़ते, और ये जोड़ा जाड़ी गेम चालू हुआ। 1000 जुड़े, 2000 जुड़े, लाख जुड़े, करोड़ जुड़े। जैसे 60 करोड़ लोग हुए तो मुकेश अंबानी ने सुबह एक भारत को मैसेज दिया, कल से फ्री में नहीं जियोगे। इसलिए जियो रखा था। तो लोगों ने पूछा अब क्यों नहीं जिएंगे? बोले तुम इंसानियत है कि नहीं? 2.5 लाख करोड़ लगाया तो कुछ तो पैसे दो मेरे को। बात भी सही है। तो लोगों ने पूछा कितने चाहिए? बोले 399 से मेरा प्लान स्टार्ट है और 20,000 तक का प्लान है, जो चाहो वो ले लो। सबसे छोटा मानते अपन 399। अब करो आप 60 करोड़ इंटू 399। कैलकुलेटर मना कर देता है, स्पेस नहीं बचा, जीरो हटा। ये कमाल है जोड़ा जाड़ी का। अब दो ही बात है, जो लोग भारत में जोड़ा जाड़ी नहीं करना चाहते, या तो
उनमें अकल नहीं है या फिर मुकेश अंबानी जी में भी नहीं है, और एक में तो नहीं है। वर्मा जी जो आपके इस एरिया में एसबीआई के चीफ रहे, उन्होंने, उनके ग्रुप में एक राजकुमार जी है जो यूनियन बैंक में मैनेजर, सीनियर मैनेजर, 1.25 लाख की सैलरी को छोड़ के फुल टाइम आरसीएम कर रहे हैं। तो या तो राजकुमार जी में अकल नहीं है या फिर जो आरसीएम नहीं करना चाहता उसमें नहीं है, पर एक में तो नहीं है। हाँ, एक में तो नहीं है। दो ही चीज है। राजकुमार जी ने जॉब इसलिए छोड़ा होगा, शायद उनको पता लगा होगा कि मेरे जॉब से इसमें ताकत ज्यादा है, या फिर अकल नहीं है। दो ही रास्ते हैं। अनिल जी ने कंप्यूटर का काम बंद कर दिया, दरोगा जी ने अपनी दुकान बंद कर दी, अजीत जी ने टाकीज बंद कर दिया। तो या तो इनमें अकल नहीं या फिर इस बिजनेस में ताकत ज्यादा है। और अगर मुकेश अंबानी जी को जरूरत है इस जोड़ा जाड़ी की, तो आप आरसीएम की जोड़ा जाड़ी मत करो, अपना कोई नया टावर तैयार करो। आप भी कर सकते हो, लगाओ पैसा। 2.5 लाख करोड़ नहीं है, 250 करोड़ लगाओ। ये जियो लाए, आप लियो लाओ, कुछ तो लाओ। ये भी ऑप्शन है, पर जोड़ा जाड़ी है ताकत। अगर आरसीएम की पसंद नहीं आती तो ये वाला काम कर लो, पैसा भी लगाओ और जोड़ा जाड़ी भी करो। और ये मुकेश अंबानी बोलते हैं कि मैंने पैसा भी लगाया है और जोड़ा जाड़ी भी की है, लेकिन आरसीएम बोलता है पैसा आपके पास नहीं है, पैसा मैं लगा दूंगा, जोड़ा जाड़ी तो कर लो। जोड़ा जाड़ी तो करना चाहिए। और अगली बात ध्यान से सुनना, ये जोड़ा जाड़ी जीते जी होता है। हाँ, आप सोचो मेरे बाद हो जाएगा, तो ये होगा नहीं, करना भी पड़ेगा। कर सकते हैं? अगर आपने किया तो ये कंपनी 3 तरह से पैसा बांटती है। 32 परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस, 5% टेक्निकल। जब आप इस सिस्टम की शुरुआत करोगे ये बिजनेस ऐसा चलेगा, और यही लोग घबराते हैं। कभी कम होता है, शुरू में बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, और ये सबका हुआ है। ये इन सब सीनियरों का हुआ है, ये कोठारी सर का हुआ है, ये बीसी सर का हुआ है, ये सुरेंद्र बस सर का हुआ है, ये केसी सर का हुआ है, ये सबके साथ ही है। अच्छा, ये क्यों घटता बढ़ता है शुरू में? आप कितने लोगों ने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है? क्यों लेता है इंटरव्यू सामने वाला? हाँ, आप में क्या काबिलियत है? तो आपने अपनी मार्कशीट दिखाई थी ना उसको शुरू से आखिरी तक, 99 इसीलिए तो बने, काबिलियत है। लेकिन वो ये देखता है प्रेजेंट में आज जो मैं तुम्हें 25,000 पर मंथ दूंगा वो काबिलियत है या नहीं, इसलिए वो आपका इंटरव्यू लेता है। क्यों? क्योंकि वो आपका बॉस है। अब इसमें आपका इंटरव्यू कौन ले? आरसीएम में, क्योंकि इसमें 2 चीज बहुत अच्छी है, एक तो इसमें लॉस नहीं है, सेकंड इसमें बॉस नहीं है। अब इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू लेता है वो, इसीलिए एक लीडर ऐसा नहीं है जिसका बिजनेस उसने ऐसा नहीं चलाया। वो चेक करता है। जैसे ये महिलाएं बैठी हैं, अभी गर्मी के टाइम पे आप मिट्टी का बर्तन खरीदती है ठंडे पानी के लिए, क्या बोलते हैं उसको इधर? घड़ा। कितने रुपए का आता है? 50-100 रुपए का। अब वो 100 रुपए के घड़े के लिए आप देखना उसको बार बार क्यों बजाते हो? चेक करते हो कहीं टूटा तो नहीं है, कहीं छेद तो नहीं है, कहीं लीकेज तो नहीं है। नहीं, आप इसलिए बजाते हो, आप एक ही बात चेक करते हो, जिसके बदले में 100 रुपए दे रही हूं या दे रहा हूं, ये 100 रुपए के लायक है या नहीं।
तो जब आप 100 रुपए के बदले उस मटके को 50 बार बजा के देखते हो, वो ऊपर वाला इसमें आपको करोड़ों देगा, वो भी आपको 50 बार बजा के देखेगा कि आप करोड़ों के लायक हैं। और वो बजाता है। शुरू के 3 साल उसने बहुत बजाया दिनेश चौधरी को। मेरे को आज भी वो दिन याद है, मेरा रोम रोम कांप उठता है जब ठंड का ये दिसंबर और जनवरी का महीना होता है। मेरे पास गर्म कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे। मैं शर्टों के नीचे अखबार लपेट के इस बिजनेस को करता था और मैं कई बार रो पड़ता था। मैं सरोज को बोलता था शायद मैं इस बिजनेस को अब नहीं कर पाऊंगा, मैं थक चुका हूं। सरोज की बात बोलते थे, मैं हूं ना आपके साथ, घबराओ मत, अगर ये 5 साल का कोर्स है तो पूरा करो। और मैं एक लाइन आपको कहना चाहता हूं, ऊपर वाला जिसकी परीक्षा ज्यादा लेता है फिर उसको हमेशा सफलता बड़ी देता है। तो ये हम सबका हुआ है, आपका भी होगा। मैं एक ही लाइन बोलता हूं आर सिंह के लिए, कुछ भी हो डटे रहना है, छोड़ना नहीं है इसको गलती से। हमारे यहाँ शादियां होती है, पंडित जी फेरे फिरवाते, कितने? 7। हर फेरे पे पंडित जी एक वचन बुलवाते हैं। याद है वो 7 वचन आपको? उस समय आदमी एक्साइटमेंट में भूल जाता है, मेरे को भी याद है। पर पंडित जी जब 7वां फेरा आता है तो वो बोलते हैं उस दूल्हे को, बेटा 6 वचन भूल जाएगा तो चलेगा, पर ये आखिरी वाला याद रखना। तो वो दूल्हा पूछता है क्या? बोले कैसी भी सिचुएशन हो इसको छोड़ना मत। किसको? पत्नी को। क्या बोलते हैं? कैसी भी सिचुएशन आए लाइफ में इसको छोड़ना मत। तो वो दूल्हा पूछता है, कोई दूल्हा ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है, बोले क्यों पंडित जी, क्यों नहीं छोड़ना? वो बोलते हैं दुनिया के हर मोड़ पर जब दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी केवल यही तेरा साथ देगी। तो वो कहते हैं सब भूल जाना पर ये याद रखना, कुछ भी हो जाए इसको छोड़ना मत। और मैं भी आपसे एक ही बात कहता हूं, कैसी भी सिचुएशन आ जाए इसको छोड़ना मत। जहां पैसों के लिए दुनिया मुंह मोड़ लेगी, ये 7 पीढ़ियों तक आपका साथ देगा। आएगी सिचुएशन, अप डाउन आएगा, डटे रहना है। रह सकते हैं? डटे रहे तो अगला लेवल आता है रॉयल्टी, जहां कम से कम 8% 25,000 पर मंथ। ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, कितनी भी हो सकती है। ये आपके इस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि आप कितनी गति के साथ इस स्ट्रक्चर में अपनी जोड़ा जाड़ी कर रहे हैं। यू नो रॉयल्टी आज मिलाया गया होगा आपको। ये टेक्निकल लैंग्वेज है। आप जब भी आप सुनते हो मीटिंग में एक ही बात सुनते हो, साइंटिस्ट, राइटर, सिंगर, ये टेक्निकल लैंग्वेज है। आज इसको हम अपनी भाषा में समझते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा पिक्चर। क्या होती है रॉयल्टी? एक आदमी की लाइफ में होती है एक्टिव इनकम। कौन सी? एक्टिव। एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर होता है इसको समझे। एक्टिव का मतलब है जिस चीज में आदमी खुद इन्वॉल्व रहेगा जब तक तो पैसा आएगा, आदमी उस चीज से कट हो जाए तो पैसा आना बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं हम एक्टिव। पैसिव क्या होती है? आपने किसी सिस्टम को 5 से 7 साल बिल्ड किया, फिर आपका शरीर काम करे ना करे, आप इस दुनिया में रहे ना रहे, 7 पीढ़ियों तक वो पैसा आएगा, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अब ये क्या है एक्टिव और पैसिव? आप कितना भी बड़ा जॉब करो, कितनी भी बड़ी दुकान करो, चाहे आप 500 एकड़ के खेत के मालिक हो, ये सब एक्टिव इनकम है। ये है गेहूं की तरह। गेहूं बोते हैं हमारे यहाँ। जिस दिन आप गेहूं बोना शुरू करते हो कब तक तैयार होता है? कितने टाइम का प्रोसेसिंग? हाईएस्ट जिस दिन से खेत की तैयारी करते हो ये 5 मंथ लेता है। कितने? 5 महीने। कौन सा पौधा? गेहूं का। ऐसा हो सकता है आज आपने गेहूं बो दिया खेत में और फिर आप काटने ही जाओ, बीच में जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं देगा।
गायब हो जाएगा। तो आपको बीच में उसकी देखभाल करना पड़ेगा। लेकिन जैसे 5 महीने कंप्लीट होंगे तो वो खेत आपको मैसेज पहुंचाता है। क्या मैसेज पहुंचाता है? जो 5 महीने तुमने मेरा साथ दिया है उसका रिटर्न तैयार है, आओ गेहूं ले जाओ। फिर वो बोलता है, पहला खाने के लिए रखना, कुछ बोने के लिए रखना, और बाकी बेचकर बाकी